महंगाई के चक्के में पिसी आवाम के लिए खुशी की खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल ₹5.45 जबकि हाई स्पीड डीजल ₹8.42 फी लीटर सस्ता कर दिया गया। मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹8.47 फी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल भी ₹5.63 फी लीटर सस्ता हो गया। कीमतों में कमी का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। ओगरा ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इससे कबल LPG की कीमतों में ₹11.88 फी किलो कमी का ऐलान किया गया था। टैक्स दहिंदगान की तादाद में इजाफे के लिए FBR का बड़ा इकदाम। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल न करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की तैयारी। 5,06,000 से ज्यादा अफराद के मोबाइल सिम्स बंद करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया। रिटर्न्स फाइल न करने वालों के मोबाइल फोन कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। FBR ने 15 मई तक PTA से बंद कनेक्शंस की रिपोर्ट तलब कर ली है। दम तोड़ती मशहद को एक और सहारा। IMF से $1.1 अरब मौसूल हो गए। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक IMF ने गुज़िश्ता रोज $1.1 अरब की मंजूरी दी थी। किससे ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज मिलना मुश्किल नहीं, कर्ज की अदायगी मुश्किल है। पाकिस्तान के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तल्ख़ और मुश्किल फैसले किए। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार सामने आ गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की मंजूरी के बाद वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने समरी अरसाल की। वज़ारत तिजारत और TCP की अहम तजावीज़ नज़रअंदाज करने का इंकशाफ। 300 अरब रुपए का नुकसान। ट्रेडर्स ने कस्टम ड्यूटी और GST की छूट मिलने पर अरबों रुपए का खेल खेला। सरकारी दस्तावेज ने भांडा फोड़ दिया। पंजाब में गंदम खरीदारी का आगाज न होने पर किसान सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान किसान बोर्ड और जमात इस्लामी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस फैसलाबाद के बाहर धरना। मुतालबात तस्लीम न होने पर मुल्क भर में एहतजाज की धमकी। बहावलनगर, बिहाड़ी, चीचाबत्ती समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। किसानों के हक में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। एजेंसियों का दायरा कार अगली पेशी पर बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान जमात जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने जजेस की तजावीज़ को चार्जशीट करार दे दिया। बोले जजेस कह रहे हैं कि मुदाखलत तस्लीम से होती है, तसलसल से होती है। चीफ जस्टिस कादी फायज ईसा ने कहा कि अगर अपने काम में मुदाखलत ना रोक सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। जस्टिस जमाल मंदुखेल बोले हाई कोर्ट के जजेस को छोड़ें, हमारे साथ जो हो रहा है उसका क्या। जस्टिस आतर मिनुल्लाह ने कहा कि 76 साल से एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी में पार्टनरशिप चल रही है। जज को ये कहना कि तुम्हारा बच्चा कहाँ पढ़ता है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव कर सकता है। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो जिम्मेदार वजीर आजम और काबीना है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि ये सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि हमारे 2 जजेस को टारगेट किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि धरना केस में लिख कर दिया था, फैज हमीद उसके पीछे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो हमारे पेंडिंग थी, आज वो नाम खान साहब की तरफ से भी फाइनल हो गया है और वो वही नाम है जिसका मैंने कल आपको जिक्र किया था, वो शेर अफजल मरवत साहब का ही। मौलाना साहब की अपनी पार्टी है, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि उनके साथ हमारी बात फाइनल हो जाएगी और इस तहरीक में हम सारे इकट्ठे होंगे। शेर अफजल मरवत का नाम चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए फाइनल। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहा ने ऐलान कर दिया। बोले किसी इदारे से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजल रहमान के साथ एहतजाज के लिए बातचीत चल रही है। MK, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बात करेंगे। इसहाक डार के नायब वज़ीर आज़म तकरूरी के बाद एक और अहम कदम। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर तैनात। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। नवाज शरीफ के करीबी साथी राना सनाउल्लाह को विफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स आमद। यादगार शोधा पर हाजिरी और फातह ख्वानी। मोहसिन नकवी को कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सिंध बिलखुसूस कराची का अमन यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और FIA दफ्तर का दौरा मंसूख।